नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिबेट कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन के विषय के बारे में बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं कि डिबेट कंपटीशन कहाँ है, कौन आयोजित कर रहा है और डिबेट कंपटीशन का विषय क्या है। तो इस डिबेट कंपटीशन को आयोजित किया जा रहा है JDMC में, अर्थात जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में, और यह डिबेट कंपटीशन आयोजित किया जाएगा 31 जनवरी 2024 को। तो डिबेट कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है अभिव्यक्ति वाद विवाद समिति JDMC कॉलेज जो है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो विषय है वो अत्यंत रोचक रखा गया है। तो जो विषय है उस विषय को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे चीज़ों को खंगालना पड़ेगा और बड़ा चिंतन और मनन करना पड़ेगा। इसलिए इस विषय पर मुझे लगा कि आप सभी से बात करनी चाहिए और जो प्रथम दृष्टया बिंदु हो सकते हैं उस पर जो है कि एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम और अधिक तर्कपूर्ण और तेज तर्रार बिंदु और तर्क बनाकर प्रतियोगिता में जाएं और अच्छा प्रदर्शन करें। तो सबसे पहले विषय को जान लेते हैं और आपको याद दिला दूं कि बाकी अन्य जानकारियां जो हैं वो आप तर्कज्ञान के फेसबुक पेज से ले सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किससे संपर्क करना है, संपर्क सूत्र कहाँ है, ये सभी हैं। और उसका लिंक, फेसबुक पेज का लिंक जहां पर वो डिटेल्स होंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं विषय और विषय के पक्ष में प्रथम दृष्टया बिंदु क्या हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि विषय क्या है और विषय को जानने के बाद हम पक्ष के कुछ प्रथम दृष्टया बिंदु क्या हो सकते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले विषय, JDMC में अभिव्यक्ति वाद विवाद समिति द्वारा आयोजित डिबेट कंपटीशन का विषय जो है वो अत्यंत रोचक है। तो विषय है कि आध्यात्मिकता ही पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र उपाय है, यह विषय है। तो विषय पर जब हम पक्ष की बात करेंगे तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिबेट को करें कैसे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, खासतौर पे जो फ्रेशर्स होंगे या जो सेकंड ईयर में भी हैं, जो जिन्होंने डिबेट किया है लेकिन फिर भी उनके लिए ये जरूरी है कि कन्वेंशनल में, परंपरागत वाद विवाद प्रतियोगिता में हम किसी भी पक्ष को शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए कि जो विषय हमें दिया गया है उस विषय में जो मूल शब्द हैं उन मूल शब्दों की विवेचना करनी चाहिए और उन्हें पहले व्याख्यायित करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए अपने वक्तव्य की शुरुआत में। तो सबसे पहले जब इसमें कहा गया है कि आध्यात्मिकता, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या है और वह जब हम अपनाते हैं तो उससे हमारे व्यवहार, आचार व्यवहार पर क्या फर्क पड़ता है, हमारी सोच पर क्या फर्क पड़ता है और सांसारिक दृष्टि के प्रति हमारा चिंतन में क्या बदलाव आता है। तो जब हम इन चीजों को ध्यान जाएंगे तो हम ये आसानी से समझ सकेंगे कि आध्यात्मिकता क्या होती है। और तो इसलिए सबसे पहले आपको पता करना है कि आध्यात्मिकता क्या है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं और उसके बाद जो एकमात्र उपाय है, क्यों हम इसे कह रहे हैं दिस इज द ओनली वन सोल्यूशन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एकमात्र उपाय क्यों है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इसके ऊपर हमें गहन चिंतन करना पड़ेगा। तो दो चीजें, एक हमें पता होना चाहिए आध्यात्मिकता क्या है, दूसरी हमें यह पता होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है और कैसे हम उसे पक्ष में व्याख्यायित कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बिंदुओं की बात करते हैं। तो सबसे बिंदु कि जी हाँ, आध्यात्मिकता हमें, जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आध्यात्मिकता हमें शांत रहना और प्रकृति के निकट लेकर जाती है। और जैसे हम प्रकृति के निकट जाने की कोशिश करते हैं या प्रकृति के निकट रहकर अपने आचार व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और इससे पर्यावरण संरक्षण स्वतः हो जाता है। जब हम आध्यात्मिकता को अपना लेंगे तो स्वतः पर्यावरण संरक्षण की तरफ कदम उठने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के निकट गए और प्रकृति का जो बारीक संतुलन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वतः प्रेरित हो जाते हैं। हमें बाहरी दबाव या किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है,
हम लोग खुद उसे कर सकते हैं। तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि आध्यात्मिकता चूंकि हमें प्रकृति के निकट लेकर जाती है, तो उसके लिए हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा कर दें, क्योंकि आज आप देखेंगे पर्यावरण दोहन इसलिए हो रहा है, शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। प्रकृति से दूर हो गए इसका मतलब आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं। तो ये एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र उपाय ये इसीलिए है क्योंकि दुनिया का कोई और दर्शन ही नहीं हमें दिखाई देता है जिसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया हो और कि आप प्रकृति के एक बड़े साइकिल के एक छोटे से हिस्से के रूप में हैं। तो जब हम आध्यात्मिकता का चिंतन देखते हैं या आध्यात्मिकता का दर्शन देखते हैं जो कि भारतीय दर्शन में दिखाई देता है, वह यह बताता है कि आप प्रकृति के एक बड़े साइकिल, प्रकृति के एक बड़े चक्र में एक छोटे से हिस्से के रूप में हैं और उसमें आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और आपको प्रकृति से उतना ही लेना है जितनी आपकी आवश्यकता है। जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि पृथ्वी पर इतने संसाधन मौजूद हैं जो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन किसी के शौक की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर संसाधन सदैव कम ही पड़ेंगे। तो यही है आध्यात्मिकता जो हमें सिखाती है। आध्यात्मिकता की जो शिक्षाएं हैं निश्चित तौर पर वह हमें प्रकृति संरक्षण की ओर ले जाती हैं। तो ये एक दो मूल बिंदु है और डिबेट कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ और आप बिंदुओं को तैयार करें, तर्क से विचार करें और उसके बाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें जिससे कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ और जानना चाहते हैं या इन तर्कों को सुनने के बाद या इस तरीके की व्याख्या सुनने के बाद आपके मन में कोई और विचार आता है जिससे आप जानने की कोशिश कर रहे हैं और किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, निश्चित तौर पर उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखें कि विपक्ष में भी इसके कुछ प्रथम दृष्टया बिंदु हैं जिसके ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे अनुरोध यही है कि आप तर्क ज्ञान को देखें, डिबेटर्स तक इस चैनल को पहुंचाएं और किसी प्रकार का प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। धन्यवाद।